जी, सरगोदा में लोक मेले का आज आखिरी दिन था। आरिफ लहार का कॉन्सर्ट था और आवाम टूट कर आई हुई थी। सब लोग ये कह रहे थे कि आज आखिरी दिन है, शायद रश कम हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर रश, तौबा तौबा, रश तो इतना शदीद था कि आप देख सकते हैं। मतलब रश इतना ज़्यादा था ना कि एक दफ़ा हमने बाहर से इरादा किया कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था और आरिफ लौहार के गानों की आवाज़ें बाहर आ रही थी और आवाम का समंदर अंदर जाने के लिए बेताब हो रहा था, कैसे ना कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाए और हम रह जाएं। खैर, हमने भी कोशिश की, एक लाइन में लग गए और आखिरकार हम अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। की बात ये थी कि इतना ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने टिकट ही ख़त्म कर दिया था कि वो किसका टिकट लेते और किसका ना लेते। मतलब अब आप बिल्कुल ओपन अंदर जा रहे थे। जब हम अंदर गए तो अंदर भी इतना ज़्यादा रश था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किधर को जाएं और किधर को ना जाएं। ना ऊपर देखा जा रहा था, ना ज़मीन नज़र आ रही थी कि बस। अंदर भी यही हाल शुरू हुआ था और हमने सोचा कि यहाँ से शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट करने के चक्कर में हम टेंट के पीछे से चले गए और अपने आप को बहुत ही अक्लमंद, ज़हीन, फ़तीन समझ रहे थे कि हमने बहुत ही अक्लमंदी का मुज़ाहिरा किया और हमने शॉर्टकट किया। शॉर्टकट करने के बाद हम यहाँ अंदर पहुँच गए और अंदर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने कहा चलो लगे हाथों स्टॉल की कवरेज कर लेते हैं, आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पे क्या क्या था। जो लोग लोक मेले में नहीं गए या जिनकी हसरत रह गई या जो किसी वजह से साइट पर नहीं आ सके, तो वो भी देख लें कि यहाँ पे डिफरेंट तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट पड़ा हुआ था और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी स्टॉल्स पे। लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ पर जाते। फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ था कि हम यहाँ जाते और इनको विज़िट करते। तो हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि हमें ना मिला। आप कहेंगे सब लोग ओके 1 2 3 आ जाओ। रश बहुत है, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच ही गए। कॉन्सर्ट वाली एरिया में ख़वातीन वाली साइड पे भी इतना ज़्यादा रश था और सबसे बुरी बात ये थी कि ख़वातीन जो थी वो चेयर्स के ऊपर खड़ी थी। मतलब कॉन्सर्ट हो रहा है यार, यहाँ पे चेयर्स का क्या काम, चेयर्स तो रखनी नहीं चाहिए थी। जिनके पास चेयर्स थी वो खड़ी हो गई चेयर्स पे और पीछे वाली आवाम बेचारी तरसती रही देखने के लिए आरिफ लौहार को। और यकीन करें कि मैंने पूरे कॉन्सर्ट में आरिफ लौहार को नहीं देखा, और जो देखा है मैंने अपने मोबाइल में घर आकर देखा है। और मैंने तो सिर्फ स्टेज की तरफ मोबाइल कर दिया था, उसे जूम करके मैंने वीडियो बनाने पर लगा दिया। कहीं से मुझे आरिफ लौहार नज़र नहीं आया। और एक दफ़ा तो मेरी भीड़ में जो है मुझे घुटन से मौत वाक़या होते होते रह गई और फिर मैं भीड़ से बाहर निकल आई। बाहर निकल के देखा तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मैं गुम चुकी थी। और आज मुझे एहसास हुआ था कि मेले में घूमना क्या होता है।
आवाम का इतना ज़्यादा रश थे कि वो बार बार कॉन्सर्ट में मिलते तरले डाल रहे थे कि लोग स्टेज से पीछे हट जाएं, स्टेज से पीछे हो जाएं, वरना हमें कॉन्सर्ट रोकना पड़ेगा। लेकिन लोग थे कि स्टेज से ना तो पीछे हट रहे थे और ना ही वहाँ पर अंदर दाखिल होने से रुक रहे थे। और लोगों का इतना शदीद रश था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलबत्ता लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, ख़वातीन ने भी आपस में लड़ने में बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया और कुछ तो पीछे भंगड़े डाल रहे थे और जो लड़ने वाले थे वो लड़ रहे थे। उछला मिंडा जी वो कोई मुंदरी पाई रख सा मैं पुजलीन किसान डंडी इज्जत बनाई रख सा उछला मिंडा जी ओ चिट्टी लकड़ी सफा की मैं कब्र पे लिख मर सा नहीं हूं ढोले वफा की
को थोड़ा सा पीछे पीछे तू प्यार नाल ना सही मावा ठंडी कॉन्सर्ट से हटकर हम दूसरी साइड पर आए जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स थी और हर तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए, हर क्लास के लोगों के लिए हर तरह का खाना था, हर तरह की चीज़ें थी और बहुत अच्छा मैनेज किया गया था। इतना ज़्यादा क्राउड था, इसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेशक क्राउड बहुत ज़्यादा था लेकिन चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही थी वहाँ पर। कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया था और लोगों का रश कम करने के लिए वहाँ पर बार बार लाइट्स ऑफ की जा रही थी कि लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन आवाम थी कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी फूड स्टॉल्स की तरफ आए थे और उन्हें फुर्सत मिली की थी खाने पीने की। तो हम भी वहाँ पर हमने कहा कि इतना ज़्यादा रश है, यहाँ से बाहर निकलने से अच्छा है कि हम वेट कर लें। चम्मच नहीं लेना है। इस तरह लोक मेले में पहले तो हमने धक्के खाए, उसके बाद हमने पापड़ी चाट खाई, शॉमस खाए, पान खाया, गाजर का हलवा खाया और हर तरह के खाने का और इवेंट्स का एंड होता है चाय पर। तो हमने वहाँ से चाय पी। सर्दी बढ़ चुकी थी, रश कम हो चुका था और लाइटें भी ऑफ हो रही थी और हम वहाँ से बाहर निकल आए।